नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उनको करने वाले हैं। और ये वन ऑफ द लास्ट सेशंस है जो कि हम अटेंड करेंगे। वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स पीछे से जो हमारे मॉड्यूल डी के चैप्टर्स है उन सभी को हम कवर कर रहे हैं और उनके जो एमसीक्यूज है उनसे रिलेटेड उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ उस पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करने का काम करेंगे। चैप्टर नहीं, चैप्टर्स को कवर करेंगे हम, राइट। तो यहाँ पर ये है क्लास 25 और आई होप आप इससे पहले के जो क्लासेस है वो अटेंड कर चुके हो और इस सेशन में भी बहुत ही बढ़िया एमसीक्यूज आपके सामने आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पिछले सेशन में पूछा गया था। अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द ओनर ऑफ एन एसेट ग्रांट्स टू अनदर पर्सन एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द एसेट। कोई एसेट है, कोई बिल्डिंग है, कोई लेट्स से आपका कोई व्हीकल है, वो आप किसी और को यूज करने के लिए दे रहे हो और लेट्स से 10 इयर्स के लिए दे रहे हो और 10 इयर्स का जो भी रेंट है वो आप ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड लीज। ठीक है, तो ऐसे में फॉर एन अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम द कैपिटल एसेट, तो ये जो होते हैं चीजें जो दी जाती है उन्हें कैपिटल एसेट कहते हैं। किस तरह के कैपिटल एसेट को आप लीज में यूज कर सकते हो? इज इट लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी? इनमें से क्या यूज किया जा सकता है, राइट। तो लेट मी टेल यू, अगर आपने आंसर इसका डी दिया है तो ऑल द थ्री, लैंड आप दे सकते हो, बिल्डिंग दे सकते हो, मशीनरी दे सकते हो, जिसको आप लेट्स से 10 इयर्स के लिए दे रहे हो, उसका रेंट एक ही बार कलेक्ट कर ले रहे हो या फिर किश्तों में कलेक्ट कर रहे हो एंड देन दैट इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो इस का आंसर होगा डी, ऑल द थ्री आर करेक्ट हियर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आरबीआई फॉर्म्ड गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल बैंक्स फंडिंग लीजिंग कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ। ठीक है, तो लेट्स से कोई ऐसा है, आप हो जिसे जो है लीज पे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, तो आपको जो कमर्शियल बैंक है वो फंड करेंगे, वो जो है पैसे देंगे। आप जब लीज पे कोई चीज लेते हो तो बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, क्योंकि 10 साल, 15 साल, 20 साल का रेंट आपको एक ही बार में देना है या फिर पार्ट्स में देना, बट इनिशियल अमाउंट बड़ा लगता है आपका। तो उसके लिए आपको फंडिंग जो है चाहिए, पैसे जो है चाहिए होते हैं, तो उसमें कमर्शियल बैंक्स कैन हेल्प यू। एंड जब इस तरीके से कमर्शियल बैंक्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जो कि आरबीआई जो है लेकर आया है और उनको फॉलो करना होता है। तो ये गाइडलाइंस जो लाए गए हैं आरबीआई के द्वारा, वो किस कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे लाए गए वो पूछा जा रहा है। देवस्थली कमिटी, जीएस दाहोत्रे कमिटी, एलसी गुप्ता कमिटी या भट्ट कमिटी। ठीक है, तो ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज है एंड देन द करेक्ट आंसर हियर इज जीएस दाहोत्रे कमिटी, राइट। बी यहाँ पर सही जवाब है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये जो गाइडलाइंस है कमर्शियल बैंक्स के लिए लाए गए थे। तो कई बार रिस्क होता है, कई बार कई सारी चीजें होती है, डिफॉल्ट होता है, तो इस वजह से which among the following statement are correct with respect to finance lease। ठीक है, तो फाइनेंस लीज एक्चुअली होता क्या है? कई तरह के लीज होते हैं एंड इनमें से एक जो टाइप है उसे हम फाइनेंस लीज कहते हैं। अब ये फाइनेंस लीज में होता क्या है? एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से आपकी एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के पूरे इकोनॉमिक लाइफ तक के लिए ये लीज की जाती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लीज जो है वो कुछ पीरियड के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आप किसी चीज को रेंट पे लेते हो और फिर उसका पूरा अमाउंट जो है वो पे करते हो, राइट। बट फाइनेंस लीज में होता ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी एसेट के टोटल इकोनॉमिक लाइफ जब तक उसका रहेगा तब तक। ठीक है, लाइफ को तो हम जानते हैं, यानी कि ये बिल्डिंग जो है खड़ी रहेगी तब तक हम यूज कर सकते हैं। अब ये इकोनॉमिक लाइफ क्या है? इकोनॉमिक यहाँ पर जोड़ने का मतलब है ये बिल्डिंग तो खड़ी रहेगी, बट कई बार होता ये है कि उसके जो है साइड से पबड़ी निकल रही है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि पीपल वहां पर आना नहीं चाहते। जैसे आप एक होटल खड़ा कर रहे हो, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपने बनाया है, बट देन लीकेज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ जो है जा रही है धीरे धीरे और इवेंचुअली ऐसा होता है कि पूरी इकोनॉमिक लाइफ चली गई। ऐसा हुआ कि उसमें जो है आवाजें सुनाई दे रही लोगों को तो वो तो भाग ही जाएंगे, तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म। तो इस तरीके से जब तक उस प्रॉपर्टी से एसेट्स आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं, दैट इज नोन टू बी द इकोनॉमिक लाइफ। तो इकोनॉमिक लाइफ अगर किसी भी प्रॉपर्टी की है, पूरे इकोनॉमिक लाइफ लेट्स से 20 इयर्स, 50 इयर्स तक ये बिल्डिंग जो है इसी तरीके से रहेगा और आपको प्रॉफिट देता रहेगा, यानी कि प्रॉफिटेबल रहेगा, तो 50 इयर्स के लिए ये लीज की जाती है, राइट। तो ये जो है फाइनेंस लीज है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिए गए कौन सा सही है पूछा गया है।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल लीज। जी हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल लीज। इसका अलग अनदर नेम इज कैपिटल लीज जस्ट बिकॉज उस को जो है, जो भी एसेट है उसे आप यूज कर रहे हो, टोटल उसका जो है फाइनेंशियल इकोनॉमिक लाइफ आप जो है उसे ओन कर रहे हो, एंड देन यू आर यूजिंग इट। इस वजह से इसे कैपिटल लीज भी कहा जाता है। द पीरियड ऑफ लीज इज शॉर्ट, तो ये चीज गलत है। पीरियड ऑफ लीज इज शॉर्ट यानी कि 5 साल 10 साल ऐसे, दैट इज नॉट ट्रू। इसका पीरियड जो है काफी लॉन्ग होता है, बिकॉज टोटल इकोनॉमिक लाइफ की हम बात कर रहे हैं। दूसरा गलत है, जैसे आपने दूसरा गलत किया, ये वाले जो ऑप्शंस है वो गलत हो जाते हैं, एंड द करेक्ट आंसर हियर कम्स आउट टू बी सी। तीसरा देखिए, ये भी सही है, बट देन पढ़ लेते हैं। इन दिस मॉडल द लेसी, लेसी कौन है? ये ऐसा व्यक्ति है जो लीज पे ले रहा है। लेट्स से मुझे चाहिए कोई प्रॉपर्टी, तो आई बिकम लेसी, एंड द अदर पर्सन जो दे रहा है, लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी है और मुझे 10 साल के लिए चाहिए, तो आप लेसर बन जाते हो, मैं लेसी बन जाता हूँ। तो ये नाम आपको याद रखने होंगे। जिसे भी मिल रहा है, जो भी यूज कर रहा है, जो भी उस चीज का पार्ट बन रहा है, दैट इज लेसी। ई लग जाता है, ई उसके नाम में लग जाता है। ठीक है, तो इज रिस्पॉन्सिबल नॉट जस्ट फॉर द यूज ऑफ द एसेट बट ऑल्सो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एसेट्स। ठीक है, तो ऐसे में क्या आप पूरी इकोनॉमिक लाइफ में उसे यूज करोगे, और जब भी मेंटेनेंस करना होगा ओनर को बुलाओगे, क्योंकि भाई आप देख लो आके, दैट वोंट हैपन। आपको जो है खुद ही मेंटेन करना होगा, सारे मेंटेनेंस कॉस्ट आपको खुद ही बेयर करने होंगे। और ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो जो रेंट है उसमें से कटे हुए होते हैं ऑलरेडी, एंड आपको जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कॉस्ट आपको खुद ही लगाना होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस मॉडल। नॉट जस्ट यूज ही नहीं करना, मेंटेन भी करना है। तो 3 इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, which among the following statement is correct with respect to types of lease? कई सारे टाइप्स ऑफ लीज है, उनमें से कुछ यहाँ पे दिए हैं, देखते हैं। पहला है क्लोज एंडेड लीज। तो ये क्लोज एंडेड लीज क्या होता है? The lessee has the option of purchasing the asset at the end of the contract। तो ये दो नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, एक तो होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड, कोई भी चीज ओपन एंडेड होने का मतलब क्या है? एट द एंड, इस क्वेश्चन इसके, लेट्स से कोई क्वेश्चन ओपन एंडेड है, उसका मतलब क्या होता है कि ये जो है कोई भी आप उसका किसी भी तरीके से ओपिनियन आप बिल्ड कर सकते हो, और उसका जो फाइनल कॉन्सिक्वेंस है, आप उसका जो आंसर लिखोगे, दैट इज नॉट श्योर कि आप इसी तरीके से लिखोगे। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के आंसर्स हो सकते हैं, राइट? तो दैट इज ओपन एंडेड। तो कई बार ओपन एंडेड का मतलब है कि जो कॉन्सिक्वेंस है दैट इज नॉट कंप्लीटली नोन। यहाँ ओपन एंडेड जो लीज होता है, इसमें या तो आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को जो है आप पूरा कंप्लीट करते हो और फिर आप निकल लेते हो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को कंप्लीट भी करते हो, साथ में आप उस स्पेसिफिक एसेट को परचेज भी कर लेते हो। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि यू कैन परचेज दैट फ्रॉम द ओनर, यू कैन परचेज। अब क्लोज एंडेड में क्या होता है? क्लोज एंडेड, यहाँ आप नाम से समझ रहे हो, क्लोज यानी कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, ओनली वन ऑप्शन आपके पास है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, आप जो है अपना काम देखने आगे निकल गए, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद यू कैन नॉट बाई इट, आप उसको खरीद नहीं सकते, दैट इज क्लोज एंडेड। दिया क्या है? क्लोज एंडेड, द लेसी हैज द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग द एसेट। नो, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ परचेजिंग द एसेट। ऑप्शन ऑफ परचेजिंग कहाँ होता है? ओपन एंडेड में होता है, क्लोज एंडेड में नहीं। तो ये गलत है। दूसरा देख लेते हैं, द अपफ्रंट लीज, हायर लीज रेंटल्स आर चार्ज्ड इन द इनिशियल ईयर्स एंड लोअर रेंटल्स इन द लेटर ईयर्स। ठीक है, तो लेट्स से लीज आपने ले रखा है एंड ये 10 ईयर्स के लिए ले रखा है। ठीक है, टोटल 10 ईयर्स में से इनिशियल 5 ईयर्स आपको लेट्स से आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो। इनिशियल 5 ईयर्स हर महीने आप 10,000 दे रहे हो, लेट्स से, ओके, नॉट महीने, लेट्स से एवरी ईयर आप 10,000 या फिर 1 लाख दे रहे हो। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स बैक, जो इसके बाद के 5 ईयर्स है, वहां पर आपका अमाउंट कम हो जाएगा। लेट्स से एवरी ईयर आप 5,000 दे रहे हो, ओके, तो दैट इज कॉल्ड अपफ्रंट। अपफ्रंट आपके कॉस्ट ज्यादा होते हैं, पीछे जाकर वो कम हो जाते हैं, तो दैट इज अपफ्रंट। तो ये करेक्ट है, तो ओनली टू ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला वैसे भी गलत है, तो टू ओनली बी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीजेस आर द एसेट्स बॉट ऑन लोन। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और वो पूरे तरीके से मैंने जो खरीदा है, वो प्रॉपर्टी लेट्स से एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में मैंने ये बिल्डिंग का कॉस्ट 1 लाख है, ओके, ओनली जस्ट इमेजिन, ऑब्वियसली 1 लाख तो होगा नहीं, बट 1 लाख है, उसमें से 50,000 मैंने अपने पैसे लगाए हैं और 50,000 मैंने लोन लेके इस बिल्डिंग को खरीदा है, ओके।
अब इस बिल्डिंग को मैं दे रहा हूँ ओवर लीज, मैं खुद यूज नहीं कर रहा, आई एम गिविंग इट ऑन लीज, और लेट्स से आप लीज पे ये ले रहे हो एंड देन यू आर पेइंग ये जो है इसमें से सम अमाउंट, लेट्स से 10,000 पर ईयर आप पे कर रहे हो। ओके, तो इस तरीके से जो लिया जाता है, जहां पर एसेट खुद ही लोन पे लिया गया है, ऐसे वाले लीज को हम क्या कहते हैं? ऐसे वाले लीज को हम लीवरेज्ड लीज कहते हैं। ठीक है, लीवरेज्ड लीज का मतलब कि फाइनेंस लीज क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज एक्चुअली ये होता है, फाइनेंस लीज का हम कह सकते हैं ऑपोजिट है। फाइनेंस लीज पूरे इकोनॉमिक फुल इकोनॉमिक लाइफ के लिए हम लेते हैं, बट ऑपरेटिंग लीज क्या है? वो ओनली 5 इयर्स के लिए। लेट्स से आप बस ऑपरेट कर रहे हो, लेट्स से आप एक एरोप्लेन चलाना चाहते हो, एरोप्लेन जो है आप यूज करना चाहते हो और उससे आप प्रॉफिट करना चाहते हो, चलो बहुत बड़ा हो गया। आप एक बस या फिर ट्रक जो है उसे प्रॉफिट करना चाहते हो, तो आप उसे लेते हो ऑन लीज फॉर 5 इयर्स एंड देन आप वापस कर दोगे, राइट? तो दैट इज ऑपरेटिंग, आप जस्ट ऑपरेट करके वापस कर दे रहे हो, शॉर्ट टर्म, राइट? लीवरेज लीज इज समथिंग जहां पर आप लोन पे चीजें ले रहे हो एंड देन आप लीज पे दे रहे हो। लोन पे लिया, आप ओनर बन गए, अब आपने इसे लीज पे दे दिया, यानी कि जो भी अमाउंट आपको पे करना है, ये जो लोन अमाउंट आपको पे करना है, दैट इज बीइंग लीवरेज्ड फ्रॉम, वो उसका जो कॉस्ट है वो आपके पेमेंट में से आ रहा है, और जो भी बच रहा है वो आपके पास रहेगा, राइट? जो पेमेंट हो रहा है फॉर द लीज, उससे आप ये लोन पे कर रहे हो। ओके, तो दैट इस इसको हम लिवरेज कहते हैं, लिवरेज किया गया है। तो इस वजह से सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, फिफ्थ देखिए, द हायर परचेज ट्रांजैक्शन, द यूजर ऑफ द एसेट इज आल्सो नोन एज। हायर परचेज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लीज होता है, बट यहाँ पर होता ये है कि आप रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट देते रहते हो एंड यानी कि आप हायर कर लेते हो, हायर करने के बाद एट द एंड आप उसे परचेज भी कर लेते हो। ठीक है, कोई एसेट आपने लिया, आप इनिशियली पूरा पैसा जो है उसको खरीदने का दे नहीं पा रहे हो, तो आप उसे हायर करते हो, राइट? तो लेट्स से आपने मेरा कोई एसेट लिया, मेरी बिल्डिंग जो है आप ले चुके हो और उसे यूज करना चाहते हो, तो आप उसे हायर करते हो जब तक कि आप उसके सारे के सारे, लेट्स से आपको 10 इंस्टॉलमेंट्स पे करने हैं एंड देन 10 इंस्टॉलमेंट्स पे करने तक आप उस बिल्डिंग को जो है हायर ही करोगे। 10 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वो अमाउंट ऐसा होता है कि यू हैव परचेज्ड इट। ठीक है, अब आपने परचेज कर लिया, आप उसके ओनर बन गए, तो हायर परचेज इसे कहते हैं। अब ये हायर परचेज ट्रांजैक्शन में द यूजर ऑफ द एसेट इज आल्सो नोन एज, अब जो पर्सन यूज कर रहा है वो पर्सन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली जो ओनर की है, लेट्स से मेरी प्रॉपर्टी है और आप जो है इसे हायर कर रहे हो, तो आई हैव बिकम अ मैं जो है मैं मेरी प्रॉपर्टी आपके पास जो है हायर पर है, यू हैव हायर्ड माय प्रॉपर्टी, तो यू बिकम अ हायरर। जो पर्सन लेता है, जो पर्सन यहाँ पर यूज करता है, वो हायरर बन जाता है। ठीक है, एंड जो जिसकी प्रॉपर्टी हायर होती है, विच इज मी, मैं हायर ही बन जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ऑब्वियसली थोड़े से ये अलग तरीके के नाम है, तो यहाँ यूजर जो होता है वो हायरर बन जाता है, यूजर ने हायर किया है, आपने मेरी प्रॉपर्टी को हायर किया है, तो आप हायरर बन जाते हो। ओके, आई होप दैट इज क्लियर, ये टर्म्स आपको क्लियर है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड व्हाइल रेटिंग कंपनीज और इंस्ट्रूमेंट्स? ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेट करते हैं कंपनीज इंस्ट्रूमेंट्स को, तो किस बेसिस पे करते हैं? मोस्टली ये लार्ज कॉर्पोरेट जो होते हैं उनको रेट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेट करते हैं, कंट्रीज को रेट करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या देखते हैं जब वो इस तरीके से रेट करते हैं? ओके, इज इट ओनली इकोनॉमिक कंसिडरेशंस? देख यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इशूअर्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। ठीक है, आपने डेट लिया है, पैसे लिए हैं, और आप वापस किस तरीके से दे पा रहे हो या नहीं, दैट इज वन थिंग। मार्केट पोजीशन ऑफ द कंपनी, जी हाँ एब्सोल्युटली, मार्केट पोजीशन किस तरीके की है उस कंपनी की, वो भी देखा जाता है। ओके, मार्केट पोजीशन किस तरीके सेल्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके बेसिस पर आप पे कर पाओगे कि नहीं सामने जो आप लोन कभी लोगे तो। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसी है, लेट्स से आपकी सेल्स बहुत अच्छी है बट देन मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, काफी ज्यादा अनस्टेबल है, तब भी आप नहीं दे पाओगे। तो इस वजह से ये तीनों ही चीजों को जो है देखा जाता है वाइल रेटिंग। रेटिंग्स हम जानते हैं कि स्पेसिफिक जो है सिंबल्स, ट्रिपल ए रेटिंग हो गया, डबल ए रेटिंग हो गया, डबल बी रेटिंग हो गया, ये सारे दिए जाते हैं, राइट? तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है रेटिंग देते हैं, वो आपके इन चीजों के बेसिस पर देते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस को ये दिया जाता है। दिस क्रेडिट रेटिंग इज नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता है। इंडिविजुअल्स के लिए क्या होता है? क्रेडिट स्कोर होता है। ठीक है, आपका सिबिल स्कोर जो आता है,
राइट, दैट इज क्रेडिट स्कोर। और ये क्रेडिट स्कोर इज एक्चुअली जो कि इंडिविजुअल्स के लिए होता है। ओके, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रेटिंग इज फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स, क्रेडिट स्कोर इज फॉर इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर ये चीजें देखी जाती है, डी इज द राइट आंसर। अब आगे देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया रेगुलेटेड बाय, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इज इट आरबीआई, सेबी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी? ऐसा कुछ कोई अथॉरिटी नहीं है अभी तक, तो सेबी इज द वन दैट रेगुलेट्स, तो बी इज द राइट आंसर। एथ देखिए, इन विच ईयर फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया में क्रिसिल था। और ये क्रिसिल कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1947, 72, 87 या 2000? तो अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर हियर इज सी। 1987 में फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दैट इज क्रिसिल इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। Which of the following statements are correct पूछा गया है with respect to credit information companies, credit information companies के बारे में। The first credit information company in India was CIBIL, absolutely। CIBIL score हम जो देखते हैं that is related to this CIBIL only। तो first company जो establish हुई थी credit information company वो CIBIL है। अब credit information companies क्या करते हैं? credit score देते हैं, they do not give credit rating। ठीक है, credit score किसका होता है? इंडिविजुअल्स का होता है। यानी कि आप और मैं एज एन इंडिविजुअल अगर लोन लेंगे तो क्या हम वापस कर पाएंगे? इस तरीके की चीज को जो है देखा जाता है। अब सिबिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सिद्दीकी कमेटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ईयर 2000 में एस्टैब्लिश किया सिद्दीकी कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर। क्रेडिट स्कोर स्कोरिंग इज फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट, गलत है। क्रेडिट स्कोर किसके लिए है? इंडिविजुअल्स के लिए। और लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट्स के लिए क्या है? क्रेडिट रेटिंग है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। और यहाँ जो है सही जवाब इस वजह से 3 तो गलत है, तो ये पूरा एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर इज ए, राइट। 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर? किसी का जो है डेट रिपेमेंट डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें, तो मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर किसी का कितना हो सकता है टू एन इंडिविजुअल? इज इट 300, 500, 900 या 1200? ओके, प्लीज डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। एकदम जो है बहुत ही करीब है एग्जाम। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर 8146207241 और हमसे बात करके अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो आप। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।